श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 8 अगस्त को पड़ रहा है चतुर्थी तिथि और गुरुवार। देखिए चतुर्थी तिथि जो होती है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, ज्ञान बुद्धि विवेक की बहुत अत्यधिक कमी है, आपके बच्चे हैं वो आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो आज के दिन यानी चतुर्थी के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए यह श्रावण मास की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन गुरुवार के दिन ये पड़ रही है। तो देखिए अगर अपने जीवन से सभी संकट दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन आप यह उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह हरे मूंग के दाने से ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए है। देखिए आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की अत्यधिक कमी है तो यह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय आप जरूर करें। करना क्या है, 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत हरे मूंग के दाने हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो इसके बाद देखिए ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें वो जो 5 हरे मूंग के दाने हम लेकर गए हैं उन्हें थोड़ा सा जल डालकर हमें गीला कर लेना है। उसके बाद में पहला हरा मूंग का दाना हमें लेना है और भगवान नंदी के खड़े वाले पैर के पास हमें समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास लोटे के अंदर जो जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें उस हरे मूंग के दाने पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में दूसरा हरा मूंग का दाना हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर सीधी तरफ जो भगवान गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए हमें मनोकामना अपनी एक ही बोलनी है, हमें अलग अलग जगह पर अपनी अलग अलग मनोकामना हमें नहीं बोलनी है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें गणेश जी वाले स्थान पर जहाँ हमने हरा मूंग समर्पित किया है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में तीसरा हरा मूंग का दाना हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। देखिए माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर हमें 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में चौथा हरा मूंग का दाना हमें समर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर। देखिए वहाँ पर हमें समर्पित करके अपनी मनोकामना बोलनी है और वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है लोटे के अंदर से। देखिए उसके बाद में हमें लोटे में जल बचा लेना है। उस जल के अंदर हमारे पास जो 1 बचा हुआ हरा मूंग का दाना है उस हरे मूंग के दाने को हमें उस लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए गणेश जी ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं तो हमें बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना अच्छे से हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही छोटा उपाय है। इस उपाय को आप आज के दिन जरूर करें। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है। बहुत प्रयास कर लिए, बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत व्रत कर लिए परंतु मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या है, लेने हैं 2 कनेर के फूल। देखिए कनेर के पुष्प आप पीले लेने हैं। देखिए कई तरह के कनेर के पुष्प होते हैं, हमें 2 कनेर के पीले वाले पुष्प ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहला कनेर का फूल हमें लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए हमने पहले भी बताया है माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, उस वहाँ पर हमें यह कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। देखिए जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, फूल का मुख भगवान शिव।
के शिवलिंग की तरफ होगा। अब हमें दूसरा वाला कनेर का फूल ले लेना है और उसे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर एक बार समर्पित हमें कर देना है। देखिए वहाँ पर हमें छुआ लेना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में वो फूल वहाँ से उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है और हमें फूल का मुख अपनी तरफ कर लेना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में से थोड़ा थोड़ा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकल सके। तो यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका काम नहीं चल रहा है, धन की अत्यधिक कमी है, जिनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, उसे चतुर्थी के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या है, लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो उसकी जगह पर आप सफ़ेद चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद हमें आधा चम्मच, 1 चम्मच बहुत रहेगा, इतना हमें शहद ले लेना है। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी बताया है, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है, यह बड़ी वाली पत्ती भगवान शिव की पत्ती मानी जाती है। देखिए इस पत्ती पर हमें अच्छे से पीला चंदन लगा देना है। देखिए हमें, अगर आपके पास पाउडर के रूप में पीला चंदन है तो आप थोड़ा सा जल मिलाकर उसे गीला कर सकते हैं। उसके बाद में 2 छोटी पत्तियों पर हमें अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। देखिए ये दोनों जगह पर ही लेपन हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से करना है। अगर आपको किसी को भी अनामिका उंगली का पता नहीं है तो आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अच्छे से शहद का और चंदन का लेपन कर देना है और वह एक बेलपत्र हमें अपने हाथ में ले लेनी है। देखिए जो हम लेपन करेंगे वह बेलपत्र के चिकने वाले साइड में हम करेंगे और बेलपत्र को हमें सीधा हाथ में रखकर डंडी का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है, पत्ती का मुख हमें आगे की तरफ रखना है। अपनी मनोकामना अपने हाथ में बेलपत्र लेकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है और उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो इस प्रकार यह एक बेलपत्र हमें समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए इस प्रकार यह छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। 3 महा उपाय हमने आज के दिन अपनी वीडियो में बताए हैं जो आपको चतुर्थी के दिन करने हैं। गुरुवार की चतुर्थी तिथि है, इस दिन हमें ये उपाय जरूर करने हैं। देखिए तीनों ही उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इन्हें कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।